हेलो दोस्तों। तो भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की जो है वो आ चुकी है। और साइट वगैरह नहीं चल रही थी, बट अब अच्छे से चल रही है। आप लोग देख सकते हो अपना क्या क्या स्कोर रहा है आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट वगैरह के बारे में जानकारी है कि कितनी पोस्ट आई थी। ठीक है, हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ किस लिए? आपके पीएमटी के लिए। ठीक है, जो फिजिकल होगा आपका, जो मेजरमेंट वगैरह होंगे। ओके, और बाकी मैं बताऊंगा कि कितने नंबर्स पर आपको रेस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है भैया। ओके चलिए, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो है ना, ये यहां पर जो कट, ये जो टोटल वैकेंसी है ये है आपकी 2023 की। ठीक है, एक हम कंपैरिजन देखते हैं कि कट ऑफ 2023 में कितनी गई, 2020 में कितनी गई, लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें 7,547 वैकेंसी थी। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में कितनी थी? वहां पर थी 5,842 कुछ तरह की समथिंग वैकेंसी थी। ठीक है ना? ओके, अब ये मैंने आपको 2023 की वैकेंसी बता दी, 2020 वाली वैकेंसी बता दी। उसके बाद वैकेंसी है फिर 2025 में, ये आई थी 7,565 वैकेंसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो यार, अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है सारी की सारी शिफ्ट आपकी आसान थी या सारी की सारी शिफ्ट आपकी हार्ड थी। अगर मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर का लेवल बताऊं तो आपका वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों से बात की है किस तरह के क्या क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। ठीक है, अब आपने बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर भी देखी होंगी कि किसी ने बोला है 70 नंबर हैं तो तैयारी करो, किसी के 65 बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। तो देखो, ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है, बट आप एक रेंज में पहुंच जाते हो कि यार इतना जा सकता है अगर आपने अच्छे से स्टडी की है लास्ट ईयर्स का टॉप की वैकेंसीज के बेसिस पर क्या क्या चीजें रही हैं। ओके, अब देखो यार, ये एक कट ऑफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पीई और एमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट के लिए, फिजिकल एंडोरेंस के लिए। ये आपकी जो कट ऑफ है मेल की, और ये है आपकी फीमेल की। ठीक है, अब देखिए, मेल की जो मैंने आगे आपके लिए एक स्लाइड बना रखी है जिसमें पूरा का पूरा एक क्या है, चार्ट बना रखा है जहां पर आप लोग इजी तरीके से कम कंपैरिजन कर सकते हो। एक बार यहां से देख लेते हैं। ये देखो, अनरिजर्व की जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे 65 पर, ओबीसी 66.81, एसटी 58, एससी 57 और ईडब्ल्यूएस 60। अगर मैं, ये आपकी 2023 वाली है। ठीक है भैया, और ऐसे ही फीमेल की है। फीमेल की आप देखोगे, फीमेल की है 55 जो जनरल वाले हैं, ओबीसी की आपकी 55.66, और एसटी 44, 46 एससी और 48 ईडब्ल्यूएस। सेम ऐसे ही अगर आप नीचे देखोगे, यहां आपको दिख रही है फाइनल। ये देखो, ये है मार्क्स डिटेल ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन फाइनल रिजल्ट। इसमें देखो आप अनरिजर्व की 68.04, और पहले कितनी थी? जो फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए थी 65.03। ठीक, तो मतलब 2 से 3 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी है। बट कुछ कुछ कैटेगरीज में जैसे आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की देखो, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर है कितनी 60, और यहाँ देखो फाइनल में 61 हो गई। ठीक है, और आप देखोगे ओबीसी की देखो 66 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पर ओबीसी की 67। तो मतलब 2 से 3 मार्क्स इतना बढ़ रही है। ठीक है, फाइनल में, फाइनल में बता रहा हूँ, फाइनल में आपके 2 से 3, हार्डली मान के चल दो 4 से 5, इतना आप एक गैप लेके चलो। ठीक है, इतना आपके नंबर फाइनल रिजल्ट में बढ़े हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लाइक जो कट ऑफ गई है इतने नंबर बढ़ के गई है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर फीमेल का भी रहा है। आप यहाँ अगर कंपैरिजन देखोगे तो फीमेल की अनरिजर्व में देख लो 55.66 है, 66-67 की समथिंग, और यहाँ कितनी है? यहाँ 61 है, तो 5 नंबर बढ़ गई, या 4.5 के समथिंग कुछ। तो इतना ही है कि फीमेल की भी ऐसे 4 से 5 और मेल की 2 से 3 या 3 से 4 इतना ही बढ़ी है। सेम ऐसे ही आप 2020 वाला कंपैरिजन करोगे। ये देखो 2020 में आप देखो अनरिजर्व की 61.31 है, ओबीसी 58 है,
ST 55 है, SC 51 है, EWS 51 है मेल वाली। सेम फीमेल की आप देख सकते हो यहाँ पर 48 है अनरिजर्व, OBC 44, 39 ST और 39 SC और EWS 30। और अगर मैं आपको फाइनल की बात करूं तो फाइनल में भी आप देख सकते हो, ये देखो कट ऑफ मार्क्स लास्ट इलेक्टेड कैंडिडेट्स ये रहे आपके। अनरिजर्व 72। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी थी अनरिजर्व की 61। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी कट ऑफ मतलब बढ़ाई है, कितने नंबर्स बढ़ाए हैं। और ये चीज ऐसे नहीं है कि नॉर्मली बस ऐसे ही दे दिए हैं, नहीं भैया, इनमें सारी चीजें नॉर्मलाइज होके जब हुआ है सब कुछ, ठीक है। जो PMT वगैरह के लिए बुलाए गए हैं उसमें नॉर्मलाइज नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो अभी तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा 2025 का जो आंसर की आई है ना, तो जब ये रिजल्ट देंगे तो नॉर्मलाइज रिजल्ट आपका आएगा कि कितने कितने नंबर बढ़े हैं। और इसमें भी फिर एक चीज और है कि नॉर्मलाइजेशन जब होती है तो वो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं या फिर कैंडिडेट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, शिफ्ट या फिर कैंडिडेट। शिफ्ट वाइज ऐसा हो सकता है कि मान के चलो ये A शिफ्ट थी, ये B शिफ्ट थी और ये C शिफ्ट थी। मैंने मान लिया A वाली हार्ड थी, B वाली मॉडरेट थी और C वाली इजी थी। तो ये अगर शिफ्ट वाइज ऐसे कर सकते हैं, हार्ड वाले शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी सबके 5-5 नंबर बढ़ा दिए, या तो ऐसे कर सकते हैं मॉडरेट वाले के 2-2 बढ़ा दिए और इजी वाले के 2 से 3 काट लिए, या इस तरीके से कर सकते हैं वो। या पर कैंडिडेट वाइज भी कर सकते हैं कि यार ये हार्ड शिफ्ट भले ही थी तो कैंडिडेट के कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके हार्ड शिफ्ट में भी अच्छे नंबर हैं, 75 हैं, किसी के 76 हैं, किसी के 80 हैं, तो उनके ना बढ़ा के जिनके 56 है, 58 है, 55 है, उनकी रेंज में है, उनके बढ़ा सकते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, उस तरीके से। या फिर ये एक फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हैं, किसी के 50s में है तो उनके हम 7 से 8 नंबर बढ़ाएंगे, किसी के 60s में है 8 से 10 बढ़ाएंगे, किसी के 70s में है 2 से 3 इंक्रीज करेंगे, या इस तरीके से भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पूरी पूरी बोर्ड के ऊपर है भाई, वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे और कितने कितने मार्क्स वो देंगे, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बता दी, ये है वो है फीमेल वाली, ठीक है, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थी। अब यहां मैंने आपको एक चीज बताई है, ये रही, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वहां आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये रहा 2023 वाले हैं, ये 2020 के मार्क्स हैं, ये PMT के लिए, ये फाइनल के लिए, ये फीमेल वाले और ये, ठीक है। देखो यार अनरिजर्व में देख लो आप, अब यहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ये 2020 है, ये 2000, ठीक है। देखो अनरिजर्व के 65 PMT के लिए, और 2020 में कितने थे 61, और वैकेंसी 2020 में कम थी, 2020 में कम थी, 2021 में 2023 में ज्यादा थी, समझ गए। तो एक ट्रेंड जो है वो बढ़ने का दिख रहा होगा आपको नंबर्स का, जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ी है तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है भैया। अब यहां देखो, यहां फाइनल में ये देखो ये बढ़ गए हैं, ओके। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रियलिटी ये है कि 2023 में रियलिटी में चाहे फाइनल हो चाहे PMT के मार्क्स हों, वो बढ़े ही हैं, 2020 से जब 23 में गए हैं तो वो बढ़े हैं। तो एक चीज यहां भी देखने को मिल सकती है कि 2025 में हो सकता है कि भाई नंबर वो बढ़े, बट एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड है, एग्जाम आपका हार्ड भी था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड में आपका एग्जाम गया है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है भैया। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, किसकी, फिजिकल के लिए। तो यहां हम PMT के लिए कट ऑफ कितना जा सकती है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC, SC और ST के लिए, ठीक है भैया। देखिए अगर मैं
अनरिजर्व की बात करूं, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है, तो अनरिजर्व आराम से मैं कह रहा हूं, अगर 60 से 61 तक नंबर है ना जिनके, वो आराम से भैया अपने तैयारी करो बड़े प्यार से। ठीक है, अपने फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि कट ऑफ वगैरह जो बढ़नी है ना, वो आपकी फाइनल में जाके बढ़ेगी, वो भी 3 से 4 मार्क्स। क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो आपका हार्ड होता है, बहुत सारे बच्चे उस फिजिकल में निकलेंगे। ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि भाई हमारे तो नंबर ठीक ठाक है, 65 से ऊपर है, 70 के समथिंग नंबर है, तो भाई वो बच्चे तो अपना अब लग गए वो तो अपने तैयारी के लिए, उन्होंने ग्राउंड देख लिया कि हाँ भागना है। जिनके जो बच्चे जिनके 58 है, 60 है, 61 है, जो कंफ्यूजन में है तरह तरह की वीडियो देखकर कि उस टीचर ने तो ये बोला, उस टीचर ने ये बोला, भाई क्या करूं, कर लूं ना करूं, तो भाई वो फिर रह जाएंगे फिजिकल में, क्योंकि 1600 मीटर की रेस है और 6 मिनट में करनी है, तो आसान काम नहीं है। ठीक है, आते बाहर आ जाती हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस का मुझे लग रहा है कि ये कम जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक आप लिख के ले लो, ये 57 या 58 या 56 से 58 के बीच में ये आप लगा सकते हो। ठीक है, ओबीसी की आप थोड़ा ज्यादा कर लो, 58 से 60 के बीच ओबीसी की कर लो। एससी की अगर आप देखोगे तो एससी का भाई मेरे हिसाब से 55 से 58 के बीच में ये रेंज करेगी, इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बस 55 से 58 इतना ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, इतने में बता रहा हूं। सेम एसटी की 56 से 58 तक लगा लो, मतलब इन दोनों की तो सेम टू सेम ही रहनी है लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अब इनमें आप अपने नॉर्मलाइजेशन के नंबर मैं नहीं बता रहा हूं भाई, क्योंकि नहीं पता वो कितने कितने डालेंगे, कितने कितने इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, शिफ्ट वाइज बढ़ाएंगे या फिर कैंडिडेट वाइज देखेंगे वो, या मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी किस किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो भैया फीमेल की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। फीमेल की अनरिजर्व में देखोगे ना आप, जैसे देखो मैंने आपको एक चीज बताई, यहां आप देख सकते हो, अब देखो ये रही फीमेल। ठीक है, 2023 वाले, 2020 वाले, अब यहां खुद देखो, अनरिजर्व में देख लो आप, 55 है, यहाँ 48 थी, ईडब्ल्यूएस में 48 थी, यहाँ 30 थी, ओबीसी में 55 थी, यहाँ 44 थी। तो रियलिटी में अगर देखा जाए ना, अगर फीमेल की, फीमेल वाली जो भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर अनरिजर्व वालों के नंबर अगर 53 से 55 के बीच है, या 53 से 56 के बीच जाएगी इतनी कट ऑफ, इससे ज्यादा है तो वो आप अपना आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, और ये 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। ठीक है, 52 तक भी जा सकती है ये आराम से। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आप यहां देखो क्या कंपैरिजन मिलता है आपको ईडब्ल्यूएस में, 48, 30। ठीक है, आप देखो, अब मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है तो ये ईडब्ल्यूएस के अंदर भी ज्यादा नहीं जाएगी। ये अनरिजर्व वाले ना मैंने थोड़ी ज्यादा बताई है। ठीक है, इसे आप 51 से 53 तक लेके चल सकते हो आराम से। ठीक है, ये थोड़ा इंक्रीज करके बता रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस में आप आराम से ले लो 47 से 49 तक। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आप 50 से 52 तक आप आराम से ले सकते हो। एससी में अगर हो तो एससी में तो भाई आपका 45 से 47 तक आराम से, और इतना ही लगभग लगभग 44 से 47 46 तक, इतना एससी एसटी दोनों का इतना है, 44 से 47 46 तक आराम से। इतने नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी भाई शुरू कर दो, क्योंकि आपकी अगर हार्ड शिफ्ट में आया होगा तो आपके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, और आपका अगर इजी वाली शिफ्ट है तो भाई फिर आपके कटेंगे। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल, जितना भी है कट ऑफ जो जा सकती है, मैंने आपको सारी चीज बता दी। तो भैया अपना ग्राउंड तैयार है, भागो, रेस लगाओ और ले लो इस बार वर्दी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और इधर उधर भाई तरह तरह की वीडियो देखकर खुद को कंफ्यूज ना करें कि मैं रेस शुरू कर दूं या ना करूं, तो भाई टाइम कम है, लग जाओ बस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।